हेलो साथियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली है। 1.1 के पहला सवाल है। इसमें हमारे पास निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जो हमारे पास ये संख्या है इनका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हमारे पास ये सवाल दे रखे हैं, तो इसमें हमारे पास एचसीएफ निकालना है। तो हमारे पास संख्याएं हैं 135 और 225। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करते हैं, सबसे पहले सवाल हम हल करते हैं। पहला सवाल हम लिखेंगे, पहला सवाल है 135 और 225। अब हमें क्या करना है कि 135 और 225 है, इसमें अपन लिखेंगे हल। तो हल में सबसे पहले हम देखेंगे 135 और 225 में बड़ी संख्या 225 है, तो अपन लिखेंगे जो बड़ी है उसकी तरफ चिन्ह लगाएंगे बड़े का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 135 और 225 में हमें लिखना है 135 इज लेस देन 225। तो यहाँ पे हमारे पास देखो 225 बड़ी है और बड़ी है उसको ये मानते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो मान है ए का मान है 225 और बी का मान हमारे पास है 135। अब हमें 135 है और ये हमारे पास है ए का मान हो गया, और ये हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखो, हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है, जहाँ 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। यहाँ पे देखो शेषफल का जो मान है, आर का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन एक बी का जो मान से इससे अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, बी के मान से कम होता है शेषफल का मान। तो अब हमें क्या करना है, तो संख्या हमारे पास लिखेंगे कि इनको पहले ये बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में भी अपन लिख सकते हैं। ठीक, इसमें हमारे पास इसको अलग करेंगे, अपन हल करके देख लेते हैं एक बार 135 और 225 को। तो 225 को अपन इसमें भाग लगाएंगे, 225 में अपन भाग लगा कर देखते हैं 135 का। इसको अपन ग्रुप कार्य में अलग से कर लेते हैं ना। तो इसमें देखो एक बार जाएगा 135 एकम 135 ये हमें 225 से 135 आया, तो इसमें से घटाए 0 और यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, ये 12, ये बचे 9 और यहाँ पे अब हमारे पास 90 बचा। अब इस 90 का भाग लगाएंगे 135 में, तो 135 में अपन भाग लगाएंगे, यहाँ पर एक बार जाएगा तो यहाँ पे 90 का 90 लिख दिया। अब इसमें से घटाए हमने, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 5 का 5 और 9, ये कितने बच के 4, 45 हमारे पास ये बचा। 45 का यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं आया, अब लिखेंगे 90 को। अब 90 में अब 45 का भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा, 2 बार, तो ये 90, तो यहाँ पे शेषफल आ गया 0। तो अब हमें करना क्या है कि चरणबद्ध रूप में अपने इसको आगे हल करेंगे। यहाँ जो भाजक हमारे पास आया 45, ये जो हमारे पास यही अपना एचसीएफ होगा। ठीक है, ये हमारा ए होता है और यहाँ पे 135 ये अपना बी है और यहाँ क्यू है ये, और 90 जो क्यू है, और यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा आर शेषफल। तो इस रूप में अपन इसको क्या करेंगे, चरणबद्ध रूप में अपन करते हैं। तो प्रथम चरण या चरण नंबर पहला अपन लिखेंगे, चरण पहला। इसमें हमें ए का मान 225 बराबर बी का मान हम यहाँ से लिखेंगे 135 गुणा में क्यू का मान कितने बार गया, ये एक बार, तो क्यू का मान 1 प्लस आर जो है हमारे शेषफल 90 लिखेंगे। अब देखो, चूंकि यहाँ पे शेषफल का मान 0 नहीं आया, तो हम इस प्रक्रिया को आगे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हमारे 90 है, शेषफल 0 नहीं आया है, तो चूंकि आर बराबर नहीं है 0 के, आर बराबर नहीं है 0, तो अपन इस प्रक्रिया को आगे करेंगे। तो चरण नंबर 2 है हमारा, सेकंड चरण है।
स्टेप नंबर 2, इसमें अब हमारे पास जो 135 है ये तो ए का मान होगा, और 135 बराबर जो बी का मान है वो हमारा 90 गुणे में क्यू का मान 1 प्लस शेषफल कितना बच्चा 45, तो 45 यहाँ पे लिखेंगे। चूँकि शेषफल शून्य नहीं आया तो अपन लिखेंगे चूँकि शेषफल का मान शून्य नहीं है, तो यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि r बराबर नहीं है 0 के। तो इस प्रक्रिया को आगे करेंगे। चरण नंबर तीसरा चरण में अपन क्या करेंगे कि अब हमारे पास ये का मान है 90 को अपन यहाँ पे लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणे में 2, तो गुणे में 2 प्लस 0। देखो शेषफल हमारे पास इसकी बार क्या आ गया, शून्य आ गया। तो अब हमारे पास जो भाजक का मान होगा वही अपना HCF जो है वो कहलाएगा ये 45। ठीक है, तो इसमें हमारे पास HCF जो आएगा वो आएगा 45, क्योंकि 0 का मान आने पर यहाँ पे जो मान है वो 45, शेषफल जो है 0 आने पर बी का जो मान है वो अपना क्या होता है HCF होता है। ठीक, तो अपन लिखेंगे अतः HCF जो है या फिर संख्या है हमारे पास HCF किनका है 135 और 225 का HCF जो है वो कितना निकल कर आएगा 45। ये इसका अपना आंसर आ गया। तो अगला सवाल अपन करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है 196 और 38,220 का HCF हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो हल सेम अपन वही करेंगे। इसमें देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, तो दिया है हमें, दिया ये संख्या दे रखी है कि 38,220 ये बड़ी है, 196 कम है। तो 196 इज लेस देन हो, क्योंकि 38,220 बड़ी है, लेस देन 38,220। अब हमें वही क्या करना है, तो इसलिए हमारे पास जो ए का मान क्या आएगा, जो बड़ी संख्या है, इसलिए हमारे पास बड़ी संख्या क्या है 38,220, ये ए का मान होगा और बी का मान होगा 196। तो अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हल करेंगे इसको। तो यूक्लिड विभाजन लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है हम जानते हैं, ए बराबर बी गुणा क्यू प्लस आर, जहाँ वही 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ठीक, अब अपन इसको क्या कर लेते हैं, पहले अलग से हल कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये बी है, बी के बी से मान क्या नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए शेषफल का। तो अब अपन इसको 38,220 को अलग हल करते हैं, भाग देते हैं इसमें 38,220। अब 38,220 में भाग लगाएंगे अपन 196 का। अब 196 से अपन इसमें भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा, एक बार अपन इसको भाग लगाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक बार गया 196। तो अब हम क्या करेंगे 196 में यहाँ लिखा 6 12 में 6 गए तो 6, यहाँ पे 7 17 में से 9 गए तो 9 और 8, यहाँ आ गया 8 आ जाएगा, और वहाँ पे हमारे पास 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे लिखेंगे अपन 2 में से 1 गया तो 1, तो यहाँ आ गया 186। अब 186 ऊपर से अपन ने क्या उतार लिया 2। अब देखो अब 1862 है, अब इसमें 196 में हम किससे गुणा करें, ये हमारे पास 1862 आ जाए, तो इसको अपन गुणा करके देख सकते हैं अलग से। जैसे 196 गुणा अपन मान लीजिए 8 से करके देख लेते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। 196 गुणा 8 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये मान आएगा, देखो 8 सिंह 48, 8 4 आगे हासिल, और 8 9 72 4 76 का 6 लिख देंगे अपन, और 8 8 8 7 15, ठीक 1568, जो कि अभी ये कम है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 9 बार करके देखेंगे गुणा। ठीक है, 196 गुणा 9 करके देखते हैं अपन, उधर कर लेते हैं 196 गुणे में 9, तो 9 6 की 54, 4 5 बचे, 9 81 5 86 का 6 हासिल 8, 9 एकम 9 9 और 8 17, तो ये हमारे पास आ गया
1764, 1764। अब इसमें से अपन करेंगे, घटाएंगे इसको। ये हमारे पास कितने बार गया, 9 बार। ठीक, तो हमारे पास इसमें घटा लेते हैं। तो 12 में 4 गए तो 8, और यहाँ पर बचे 5 ऊपर, तो 15, 15 में 6 गए तो 9, और यहाँ पे हमारे पास 0 हो गए। लेकिन ऊपर हमारे पास क्या बच रही है, 0, तो 0 को अपन यहाँ उतारेंगे, तो ये हो गया 980। अब 196 में अपन किससे गुणा करें कि 980 आ जाए, तो 196 गुणा अपन 5 करके देख लेते हैं। चलो एक बार कर ही लेते हैं अपन। 196 गुणा में 5, तो 5 6 30, 0 3, 5 45, 3 48, 4 5 कम 5 4 9, तो 980 आ गया। कितने बार गया, 5 बार। तो यहाँ पे 5 लिख दिया, तो ये आ गया 980, शून्य बच गया। तो अब हमारे पास ये पूरी प्रक्रिया एक ही चरण में है, तो अपन इसको लिखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो ये भाजक है हमारे पास, तो अपन इसको लिखते हैं चरण नंबर पहला ही है हमारे इसमें, चरण एक ही लिख लेते हैं। चरण फर्स्ट, ए का मान 38,220, और हमारे पास ये बी का मान 196 गुणा में कितने बार गया है, ये 195, क्यों का मान है 195, प्लस शेषफल का मान आ गया 0। तो शेषफल आर का मान 0 है, चूँकि आर बराबर 0, तो अपन कहेंगे कि जो 38,196 अतः 196 और इनका एचसीएफ जो है 196 और 38,220, 38,220 बराबर कितना आएगा, 196 ही आएगा, 196। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सवाल करने हैं। और अपन अगला सवाल करते हैं तीसरा, पहले का तीसरा, 867 और 255। ठीक, ये भी सेम इसी तरीके से होगा। ठीक है, पहले का तीसरा ये, तो अपन लिखेंगे हल। हल में सबसे पहले तो हमें दिया क्या है, 867 बड़ा है, इज ग्रेटर देन लिख दिया अपन ने 255 के। ठीक, अब हम चूँकि देखो इसमें हमारे पास बड़ा 867 है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 867 है, और बी का मान है हमारे पास 255। ठीक, अब हम यूक्लिड विभाजन अपन लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ देखो 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। अब देखो अपन इसको पहले अलग से हल कर लेते हैं। तो 867 में भाग लगाना है, 867 में भाग देना है हमें 255 का। ठीक, तो 255 2 3 6 लगभग 3 बार जाएगा, तो अपन इसको 3 बार देख लेते हैं, गुणा कर लेते हैं कि 255 गुणे में 3। तो देखो 3 पंजे 15, ये 5 1 3 पंजे 15 1 16, 6 1 3 2 6 1 7, तो हमारे पास आ गया 765। तो 765 बार हमें इसका मान आया 765। कितने बार गया ये, 3 बार। ठीक है, यहाँ पे अपन लिखेंगे 3, इसमें से अपन घटाएंगे, तो हमारे पास 7 में से 5 गए 2, ये 0, और ये बचा 1, तो हमारे पास 102 आया। अब जो कि शून्य नहीं आया, अब हम 255 में भाग लगाएंगे इसका, 255 में। अब देखो इसका भाग कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो अपन 2 बार भाग देकर देख सकते हैं। 2 दूनी 4, और ये 2, 204 कितने बार गया, 2 बार। तो हम इसमें से घटाएंगे, तो 5 में से 4 घटाए 1, और 5 का 5। अब 51 है, तो 51 में जब अपना शून्य नहीं आया, फिर इसमें 102 में भाग लगाएंगे 51 का, तो ये कितने बार चला जाएगा, 2 बार। कितने बार जाएगा, 2 बार। आप इसमें 51 में गुणा कर लो, तो 102 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे 102, तो शून्य आ गया। अब अपन इसको चरण रूप में, बद्ध रूप में करना, चरण नंबर पहला। तो चरण लिखेंगे अपन इसमें, पहला स्टेप, चरण पहला, तो ए के स्थान पर अपन लिखेंगे 867 बराबर बी के स्थान पे 255 लिखेंगे। बी के स्थान पे देखो यहाँ पे ये तो ए का मान है, ये बी का मान है, और ये क्यू का मान हो गया, और ये आर का मान है 102।
तो बी का मान हो गया 255 गुणे में क्यू का मान है 3 प्लस में शेषफल 102, मतलब शेषफल का मान क्या नहीं आया, 0 नहीं आया। तो अपन इसको चूँकि r बराबर नहीं है 0 के, तो अपन इसको चरण नंबर 2 सेकंड चरण में अपन करेंगे। अब की बार 255 को अपन बाहर लिखेंगे, 255 बराबर अब 102 गुणा 2 प्लस शेषफल बचा हमारे पास 51, तो 51 लिख दिया। अब चूँकि ये शेषफल का मान भी 0 नहीं आया क्योंकि r बराबर नहीं है 0 के, तो अब हम क्या करें, इसको और आगे करेंगे। तो तीसरे चरण में तीसरे स्टेप में अपन लिखेंगे चरण नंबर 3। तीसरे स्टेप में हमारे पास है 102 को अपन लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणे में 2 प्लस 0। देखो 151 गुणा 2 किया तो हमारे पास आ गया 102, तो 0 आ गया। अब हमारे पास जो 0 आ गया है तो अतः हमारे पास 8 HCF जो है किनका 867 और 255 का HCF कितना निकल के आया 51। देखो जो 0 आ जाता है तो वहाँ पे भाजक का जो मान होता है वही अपना HCF होता है। तो 51 या 51 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है हमारे। तो शेषफल 0 आने पर हमारे पास बी का जो मान होता है वही अपना HCF होता है। तो आप सभी बताना आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।